अब मैं सुदामा जी महाराज यहाँ के जो महंत है बाबा से बात करेंगे इस आश्रम के बारे में, इस कुटिया के बारे में, कि बाबा जब तक से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ के लुक चेंज हो गया है, यहाँ के दृश्य कुछ और है, जल जीवन हरियाली कुछ और है। और यहाँ पर जब भी आते हैं तो जनता जनार्दन यहाँ पर हमको मिलते हैं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा से प्रसाद लेने के लिए। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबा के रहने के लिए यहाँ पर आश्रम नहीं है, कुटिया नहीं है। तो माननीय परशुराम मुखिया जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। और हमारे सब कैमरा के सामने यहाँ के भक्त हैं सुदामा जी महाराज जी के, जो कि अमठा के निवासी है। थोड़ा सा इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इस कुटिया के बारे में कुछ बोलिए आप। पटियाला खड़ेश्वरी धाम पटियाला पोखरा। अरे एक कुटिया जो है खड़ेश्वरी महाराज जी का तपोभूमि है। खड़ेश्वरी महाराज जी 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किए हैं। उनका ये तपोभूमि है। उन्हीं तपोभूमि पर आज सुदामा जी महाराज रह रहे हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज जी का रहने का जो घर है वो गिर रहा है। और यहाँ जो उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं उनको ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जनप्रतिनिधि लोग से कि यहाँ पर कुछ ध्यान देकर कुछ लाइट वगैरह लगवा दें और उनका घर भी बनवाने का कष्ट करें। मेरे दोस्त, अभी हमारे कैमरा के सामने यहाँ बाबा के सुदामा जी महाराज के भक्त हैं, जो कि इनके आश्रम में हाजिरी लगाने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और एक और बाबा के भक्त हैं जो इनसे भी थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं। 1 मिनट बाबा, कुछ बोलिए खड़ेश्वरी धाम पटियाला पोखरा खड़ेश्वरी धाम के बारे में। अरे बाबा जब तक से रह रहे हैं यहाँ सुदामा जी महाराज, तब तक से यहाँ पर जल जीवन हरियाली महसूस हो रहा है। हम तो बहुत कम आते जाते हैं यहाँ पर, लेकिन देखे जब तक से ये आए तब तक ले खुशहाली है। इनके रहने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इनके लिए घर नहीं है। यहाँ दूर दूर के भी आदमी मझुई से, केनार से, आलमपुर से, खुरनू से, अमठा से, नैया से, पूरे पंचायत के लोकेशन है। यहाँ आते हैं आदमी और एक गोड़ पर खड़ा होकर पानी मीठा सारे व्यवस्थाएं जो करते हैं बाबा। और इनको रहने के लिए घर नहीं है। यही सब हम लोगों के दुख की बात है। और कम से कम बाबा के रहने के लिए जनप्रतिनिधियों से और सभी लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं कि इनके लिए एक रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था किया जाए। जब तक से ये रह रहे हैं, आज साल 1.5 साल से कम बहुत विधि व्यवस्था यहाँ का सही है। मेरे दोस्त, जो लोग भी बाबा के दरबार में आते हैं सुदामा जी महाराज के खड़ेश्वरी धाम पटियाला पोखरा पर, वो अपना हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी बाबा के चरण में आते हैं, बाबा के आशीर्वाद लेते हैं और खाली यहाँ से नहीं जाते हैं। बाबा अपना श्रद्धा भक्ति से, अपना जितना बाबा के पास अपना ताकत है, जितना शक्ति है, जितना भक्ति है, वो अपना भक्ति लगा देते हैं भक्त के सेवा में। और बाबा के दरबार में जब भी मैं आता हूँ तो देखते हैं कि 2-4-5 लोग भक्त रहते हैं। तो मेरे दोस्त, ये मैं ज़रूर बताऊँगा माननीय परशुराम पासवान मुखिया जी से, जो हमारे यहाँ के जनता जनार्दन, जो बाबा के भक्त, जो बाबा के जजमान, जो इस कुटिया में अभी बोले हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। क्योंकि आपके पंचायत के अंदर की चीज़, आप लोग तमाम कॉलोनी बना रहे हैं, तमाम सड़क बनवा रहे हैं, तमाम धर्मशाला बना रहे हैं, तमाम यात्री शेड बना रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ से, इस पर आप लोग का ध्यान नहीं है। क्योंकि आश्रम एक रमणीक जगह है। यहाँ पर लोग आशीर्वाद लेने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए खड़ेश्वरी धाम आश्रम में आते हैं। वो अपना जो यहाँ के खड़ेश्वरी बाबा थे, जो कि अपना एक पैर पर, एक उंगली पर 12 वर्ष तपस्या किए थे, उस 12 वर्ष का आप लोग भूल गए हैं। आप लोग 1 साल पर भी तो ध्यान दे सकते हैं कि साल में कम से कम 1 कुटिया बनवाइएगा, तो मेरे दोस्त कितना बन जाएगा। इस पर माननीय मुखिया जी, जिला परिषद, BDC, आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और यहाँ के जनता जनार्दन क्या बोल रहे हैं, सुदामा जी महाराज के भक्त क्या बोल रहे हैं। चलिए, और मुरारी प्रसाद गौतम जी, मैं आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ, आपसे भी बता रहा हूँ, अगर हमारे वीडियो का आप देखिएगा तो ज़रूर इस पर विचार करिएगा, कि थोड़ा सोचिएगा। एक खड़ेश्वरी बाबा का स्थान है, खड़ेश्वरी बाबा का धाम है, जो कि 12 वर्ष एक पैर पर तपस्या किए है। तो आप तो थोड़ा सा भी तो तपस्या कर सकते हैं एक कुटिया के लिए, एक आश्रम के लिए। यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली बम्बे से आते हैं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा को दर्शन करने के लिए। और मैं भी आता हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप लोग इस पर सोचिएगा और विचार करिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।